कहते हैं किसी भी समाज को जानना हो तो समाज की लोक कथाओं को जानो। तो पहाड़ों को और करीब से जानने के लिए पेश है उत्तराखंड की लोक कथाओं से सजा हुआ ये कार्यक्रम घुघुती बासुती। इस बार तुम्हारे परिवार में रोपाई के लिए कोई शुभ दिन नहीं है शोभनू। जीतू को कहना इस साल तो फसल नहीं बुत पाएगी। जीतू बगडवाल का छोटा भाई रोपाई का दिन निकलवाने के लिए पंडित जी के पास गया है। दरअसल राजा मानशाह ने अपने चहीते जीतू बगडवाल को कई खेत दिए थे और अब इनमें फसल लगाने का समय हो चला था। लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया था कि उनके लिए इस बार रोपाई का कोई दिन शुभ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर रुकावट का एक समाधान होता है, और यही समाधान देते हुए पंडित जी बोल पड़े। अरे तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी भूली तो कर सकती है। जाओ 6 गति आषाढ़ तक सोबनी को ले आओ और उसी दिन उसके हाथ से रोपाई शुरू कराओ। शोभनू इस अच्छी खबर के साथ घर पहुंचा और जैसे ही उसने बताया कि भूली सोबनी को लेने उसके ससुराल जाना है, तो जीतू का दिल बैठ सा गया, क्योंकि रैंथल में ब्याही उसकी भूली से मिलने का मतलब था भरना से मिलना, जो जीतू के मन में बसी हुई थी। पहाड़ों में प्रेम जंगल में उगे किसी फूल की तरह होता है, जो उगता चुपके से है लेकिन महका देता है पूरा जंगल। इसी महक से सराबोर जीतू बोल पड़ा कि रैंथल वही जाएगा। कहते हैं जब जीतू बगडवाल ने ठानी कि अपनी बहन को लेने वही जाएगा, तब बहुत सारे अपशकुन हुए। तैयारी के वक्त उसकी बकरी तीलू ने छींक मारी, जिसे देखकर जीतू की माँ बोली, ये अपशकुन है, रहने दे, मत जा। लेकिन जीतू पर भरना से मिलने का ख्याल गोते खा रहा था और उसने माँ की बात को अनसुना किया। लेकिन माँ का मन बेचैन था और वो जीतू को बार बार जाने से रोकती रही, पर जीतू ना रुका और चेहरे पर अपनी छबीली मुस्कान सजाए हाथों में 9 सुरी बांसुरी थामे निकल पड़ा रैंथल। यूं तो सफर का मकसद बहन को लाना था, लेकिन जीतू ही जानता था कि भरना को देखना उसके लिए किसी लंबी यात्रा की मंजिल तक पहुंचने जैसा है। और इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ जीतू पहुंच जाता है आछड़ियों के देश खैट पर्वत। प्रेम में डूबे हुए इंसान को हर चीज़ खूबसूरत लगती है, और ऐसे में खैट की सुंदरता से वो कैसे दूर रहता। खैट की सुकून देती हवा थके हुए जीतू को जैसे थपका रही हो। जीतू ने उस मीठी हवा में सांस भरी और एक पेड़ के नीचे बैठकर 9 सुरी बांसुरी की तान छेड़ी। जीतू की बांसुरी की धुन पर पत्ता पत्ता, बूटा बूटा और मानो पत्थर पत्थर भी नाच उठा। मौसम गुलाबी हो गया और आसमान सुनहरा। इसी बीच जीतू ने सुनी घुंघरुओं की आवाज और आंखें खोली तो देखी 9 सुंदर काया जो उसके चारों ओर झूम रही थी। जीतू समझ गया कि उसकी बांसुरी की तान आछड़ियों को उनके लोक से खींच लाई है। ये 9 वन देवियां दिखने में बेहद खूबसूरत थीं, इतनी खूबसूरत कि वे हर खूबसूरत चीज को अपने साथ ले जाती थी ताकि वो बचा रह सके। अक्सर कुछ बचाने के लिए उसे सबसे दूर ले जाना पड़ता है, क्योंकि जहां कोई दुनिया की धूरी में आया वो मैला हो गया। जीतू इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। इस पल उसे माँ की टोक याद आई और वो अपने कुल देवता को याद करने लगा। आछड़ियों पर किसी देवता का बस नहीं था, क्योंकि ये जीतू ही तो था जिसने उन्हें बुलाया था। जीतू जान चुका था कि आछड़ियां उसके बिना नहीं लौटेंगी। वो उनसे मिन्नतें करता रहा कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन वे आछड़ियां नहीं मानी। हठ और निवेदन के बीच निवेदन अक्सर हार जाता है, लेकिन वो सबको इंतजार में छोड़कर इस तरह नहीं जा सकता था। पीछे बहुत सारे इंतजार थे। बंजर धरती फसल के इंतजार में थी, माँ अपशकुन के झूठ होने के इंतजार में थी, उसका खुद का मन भरना के इंतजार में, और भरना की आंखें जीतू को देखने के इंतजार में। इसलिए वो उनसे निवेदन करना छोड़
मोहलत मांगता है। वो आश्रियों से कहता है कि उसे 6 गति आषाढ़ के दिन ले जाएं, ताकि वो तब तक अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। ये परियां मान जाती हैं और जीतू अपनी मृत्यु का समय तय कर बड़े भारी मन से अपनी बहन सोबती के घर पहुंच जाता है। वहां अपनी भरना को देखकर जीतू के मन में दुख और खुशी दोनों का ज्वार उठने लगता है। वो जानता है कि भरना से उसकी ये आखिरी मुलाकात है और इसलिए वो उसे ये बताने से नहीं चूकता कि वो उससे कितना प्रेम करता है। तेरा खातिर छोड़ी श्याली बाकी बगुड़ी छोड़ी छोड़ी रानियों का दगड़ी। 36 कुटुंब छोड़ी 32 परिवार, दिन को खाणो छोड़ी छोड़ी रातों की श्रेणी। जीतू के अंदर सब कुछ बदल जाता है। बदले भी क्यों ना, हम सब जानते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सच है, लेकिन फिर भी रोज जिंदगी का हर एक लम्हा जीते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए कि मौत का दिन कौन सा है तो सारे एल्गोरिदम बदल जाएंगे। ऐसा ही कुछ जीतू के साथ हो रहा था। फिर दिन आया जब जीतू को अपनी बहन सोबती को लेकर बागुड़ी लौटना था। वो भरना से आखिरी मुलाकात करता है और कहता है, डालियूं माँ तेरा फूल फूलला, खिलेली बुरा से की डाली। डालियूं माँ तेरा फूल फूलला, खिलेली बुरा से की डाली। ऋतु बाड़ी बड़ी आली दगड़िया, ऋतु बाड़ी बड़ी आली दगड़िया। मियांदू कुजानी, मियांदू कुजानी। जीतू अपने घर बागुड़ी लौट आया है और देखते ही देखते 6 गति आषाढ़ का वो दिन आ जाता है जब बंजर धरती में बीज डलने थे। गांव, घर और खेतों में मानो जलसा था। बैल तैयार थे, हल तैयार था और छबीला जीतू तैयार होकर भी तैयार न था। जीतू खेतों में हल लगाना शुरू करता है और तभी 9 बैणी आछरियाँ वादे के मुताबिक उसे लेने आ जाती हैं और जीतू धरती के अंदर समा जाता है। कहते हैं उसके जाने के बाद परिवार पर बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन जीतू ने मरकर भी उनका साथ न छोड़ा। वो ना होकर भी अपने परिवार के साथ था। उस दौरान राजा ने जीतू की अदृश्य शक्ति को भांपा और ऐलान किया कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता के रूप में पूजा जाएगा। तब से जीतू बगडवाल की याद में गांव-गांव में गीत गाए जाते हैं और उनकी कहानी का मंचन किया जाता है। दोस्तों, जीतू बगडवाल से जुड़ी एक और कहानी बहुत प्रचलित है। इस कहानी के मुताबिक जीतू से राजा मानशाह बहुत प्रभावित थे, इसलिए राजा ने उसे अपना दरबारी नियुक्त कर दिया। बाद में उसे कर यानी कि टैक्स वसूलने का काम सौंप दिया गया। राजा से नजदीकियां हो जाने के कारण वो बेरोक टोक राजमहल में आने जाने लगा था। जीतू बहुत खूबसूरत था। उसकी आकर्षक कदकाठी की वजह से राजघराने की बहू बेटियों से उसकी नजदीकियां हो गई। ये बात राजा को नागवार गुजरी और उसने नारायण चौधरी और भट्ट विनायक के हाथों श्रीनगर के निकट शीतला की रेती में जीतू को मरवा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण उसकी मृत आत्मा राज दरबार में लोगों को डराने लगी। आखिरकार आत्मा को शांत करने के लिए राजा के आदेश से गढ़वाल के हर गांव में उसे नचाया जाने लगा।
तो घूती बासुती में आज आपने सुनी जीतू बगडवाल की कहानी। अगर आपके पास भी कोई लोक कहानी है जो सबको सुनानी है तो हमें जरूर भेजें। हमारा पता है 28 ऑफिसर्स कॉलोनी, मिलन विहार, GMS रोड, देहरादून, पिन 248001। आप हमें अपनी कहानी मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है baramasa.in@gmail.com। हमें आपकी कहानियों और सुझावों का इंतजार रहेगा। तो जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल और जुड़े रहिए बारामासा।